फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकेंड लेक्चर। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था उसके इंट्रोडक्शन, सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल, फिर हम लोगों ने जाना नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हम मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का एग्रीकल्चरल सेक्टर। आज हम जानेंगे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुई थी, कौन कौन से रीजंस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो पाए। सारे एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द प्री-ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। हमारा जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था बिफोर द ब्रिटिश रूल, हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही मतलब हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर रिच माना जाता था। बट जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश रूल, हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर था सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं था, उससे किसी को भी मतलब उससे संतुष्टजनक नहीं था। क्योंकि देखिए 2/3 पॉपुलेशन उसमें इंगेज तो थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बट उन लोगों का जो लाइफ है उतना प्रॉफिट उन लोगों को गेन नहीं होते थे। उन लोगों का लाइवलीहुड, छोटे मोटे एक्सपेंसेस उन लोगों के चल जाते थे एग्रीकल्चरल सेक्टर से, बट ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता था। इसी वजह से बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फैक्शन नहीं थे। Nearly 85% of the country's population lived mostly in village and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. 85% के आसपास की पॉपुलेशन कहाँ पे रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं, रूरल एरिया में कह सकते हैं रहते थे। तो उन लोगों का लाइवलीहुड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता था, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। उन लोगों का लाइवलीहुड अर्न किसके वजह से होता था? एग्रीकल्चर। मतलब क्या कहते हैं, इनकम जो जनरेट होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होते थे। इवन विद द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। इतने लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज होने के बावजूद हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट था ही नहीं फूड और रॉ मटेरियल्स। मतलब कहते हैं ना कि आपूर्ति, मतलब पूर्ति ही नहीं होना फूड या रॉ मटेरियल्स की, फिर भी हम लोगों को कमी महसूस होती थी, स्कार्सिटी महसूस होती थी। उसका रीजंस हम लोग नीचे पढ़ेंगे। रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। स्टैग्नेशन का मतलब बता दे तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है लैक ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ डेवलपमेंट। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें क्या कौन कौन से कारण की वजह से डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने को नहीं मिला, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। The most important reason for stagnation in agricultural sector was the introduction of zamindari system by the colonial government. लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हमारा दूसरा नाम होता है जमींदारी सिस्टम। ये किसने लाया था? कॉलोनियल गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया गया था जमींदारी सिस्टम को। सबसे पहले उन लोगों ने जमींदारी सिस्टम में, अब क्या होता है, क्या है जमींदारी सिस्टम जानते हैं। Under this system, profits accruing out of agriculture or went to the जमींदार्स in the form of लगान। वो लोग क्या करते थे? कुछ लगान या प्रॉफिट्स, जो भी उन लोगों को एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होता था उनमें से कुछ पर्टिकुलर परसेंट का वो लोग क्या कर लेते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब लेते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेते थे, बट वो कहते हैं ना जमींदार को इंटरमीडिएटरीज, मतलब जो दो के बीच में फंसा हुआ रहता हो। जैसे कि अब ब्रिटिश हैं तो ब्रिटिश ने तो ऑर्डर दे दिया, तो लेने लगान को कलेक्ट करने के लिए वो किसको भेजता था?
जमींदार्स को बेचता था। तो जमींदार क्या करते थे, लगान कलेक्ट करते थे फार्मर से, फिर क्या करते थे, उसका जितना कंपनसेशन होता था वो अपने रख लेते थे, और जो बाकी जितना ब्रिटिश ने कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा था, उसको उतना दे देते थे। The main interest of the zamindars was only to collect lagan regardless of the economic condition of the cultivator. उन लोगों को सिर्फ लगान से मतलब था, वो लोग को लगान कलेक्ट करने का इंटरेस्ट था, ना कि किसी की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन। किसका? कल्टीवेटर यानी कि फार्मर्स। कल्टीवेटर मतलब क्या होता है? फार्मर्स का जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, उसको इम्प्रूव करने के वजह उसको लगान से सिर्फ मतलब रहता था। The dates for depositing specified sum of lagan to British government were also fixed following with the zamindars were to lose their rights. तो वो लोग क्या करते थे, उन लोगों ने फिक्स्ड डेट, फिक्स पर्टिकुलर टाइम उन लोगों ने सेट किया था, डेट सेट किया था कि इस पर्टिकुलर मतलब पीरियड तक में हम लोगों को क्या चाहिए, लगान हम लोगों को मिल जाना चाहिए, कलेक्ट हो जाना चाहिए। तो किसका आदेश था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदेश था कि फिक्स टाइम में हम लोगों को क्या मिल जाए, लगान मिल जाए। The zamindars and the colonial government did not think to improve the condition of agriculture. जो जमींदार थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब बार बार हम बोलते हैं ब्रिटिश। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं किए थे, कोई भी चीज़ फॉलो नहीं किए थे। तो दूसरी बात आती है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, ये देखते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल्स इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंज्यूप्शन। मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना जो कि सेल पर्पज के लिए किया जाता है, ना कि सेल्फ कंज्यूप्शन के लिए। जैसे कि कैश क्रॉप्स हम लोग क्या करते हैं, सेल पर्पज के लिए करते हैं, और फूड क्रॉप्स जैसे कि हम लोग कंज्यूप्शन के लिए करते हैं। ओके। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वेर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट। हाउएवर सॉरी यहाँ पे जूट होगा, जूट। हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर because instead of producing food crops they were producing cash crops which were to be ultimately used by the ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा फार्मर्स को कि अगर आप लोग कैश क्रॉप, फूड क्रॉप्स के जगह में, फूड क्रॉप्स के प्लेस में अगर कैश क्रॉप प्रोडक्शन करते हो तो आप लोगों को हायर प्राइस मिलेंगे, और फिर भी ये इसके वजह से भी हम लोगों का फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुआ, इम्प्रूव नहीं हुआ। जैसे हमारे फार्मर्स थे वैसे ही रह गए, जैसे फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन करके रहते थे वैसे ही थे, और अभी भी कैश क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद भी वैसे ही है। क्योंकि लेकिन क्या बोलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने क्या किया, हमारा यूज किया। उन लोगों को कैश क्रॉप चाहिए था तो उन लोगों ने क्या किया, अब हम आपको हायर प्राइस देंगे, आप लोग कैश क्रॉप प्रोडक्शन करो। उन लोगों का मोटिव था कि फूड क्रॉप्स बैन करके कैश क्रॉप स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों की इंडस्ट्रीज़ में, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में क्या चाहिए, कैश क्रॉप्स की ज़रूरत थी, नेसेसरी थी, डिमांड थी, तो ज़रूरी थी रन करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या कह दिया कि कैश क्रॉप आपसे प्रोडक्शन करना है तो हाई प्राइस देंगे। बट हुआ ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों ने कैश क्रॉप अगर प्रोडक्शन किया तो उन लोगों को हाई प्राइजेज ऐसा कुछ मिला नहीं। थर्स ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फॉर फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। आई होप इस लाइन को तो हमको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है लोग। अब जानते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिंग प्रॉब्लम्स। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम्स आने पड़े। During the British rule, agriculture was commercialized to cater to the needs of the British industry for
necessary raw material. The British industry were always in need of raw materials like cotton, jute, etc. to run their factories. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को हमेशा से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, इसलिए उन लोगों ने क्या कहा कि कैश फूड क्रॉप्स की जगह में कैश क्रॉप स्टार्ट कर दो, कि ताकि वो लोग उन कैश क्रॉप्स को अपने फर्दर यूज के लिए अपने इकोनॉमिक कंडीशन, अपने देश के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सके. बाय ऑफरिंग हाई प्राइजेस द इंडियन पर्सन्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स के जगह में कैश क्रॉप्स लगाने के लिए ऑफर किए कि हाई प्राइस हम लोग देंगे, किसको? इंडियन फार्मर्स को. पेजेंट्स मतलब भी होता है फार्मर. ओके, अंडरस्टैंड. This fall in production of food crops were responsible for frequent famines in the Indian during the British rule. अब हुआ यूं कि जब हमारे फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन में फॉल नज़र आए, लो लेवल नज़र आए, तब हम लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? फैमिन. फैमिन का मतलब होता है भूखमरी. अगर ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन, हमारे जितने भी पॉपुलेशन है, अगर फूड क्या कहते हैं कैश क्रॉप अगर प्रोडक्शन करने लगे तो हमारे यहाँ पे इंडिया में तो फूड क्रॉप्स होंगे ही नहीं. प्रोडक्शन अगर फूड क्रॉप्स का होगा ही नहीं तो हम लोग कंज्यूम तो फूड क्रॉप्स ही करते हैं ना. कैश क्रॉप तो हम लोग करते हैं नहीं. कैश क्रॉप क्या हम लोग कॉटन या जूट हम लोग खाते हैं? नहीं खाते हैं. फूड क्रॉप्स हम लोग को ज़रूरत पड़ती है. तो फूड क्रॉप्स के लिए तो उसका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है हाई लेवल पर. बट यहाँ पे क्या हो गया, जब से कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया गया तब से हम लोग का फूड क्रॉप्स क्या हो गया, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, फॉल हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को फैमिन्स जैसी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी. अंडरस्टैंड. थर्ड नंबर पे आता है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा था. क्यों इसके तो रीज़न होंगे. इसके ये रीजन्स है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास ना होने की वजह से. दूसरा पॉइंट में है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई फैसिलिटी ना होने के वजह से. तीसरा हो गया जैसे कि फर्टिलाइज़र यूज़ ना होने की वजह से, लैक ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से भी हो गया. ठीक है, यूज़ अगर ना ही फर्टिलाइज़र करेंगे, फिर अगर इरिगेशन फैसिलिटी में अगर हम लोगों को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है, जिस क्रॉप में अगर बारिश ही नहीं हुआ, हम अगर मानसून पे डिपेंड रहेंगे, अगर बारिश ही नहीं होगा तो हमारे क्रॉप्स तो एवे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. अगर हम लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटी होगा तो जब हम लोगों को पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में इस क्रॉप में हम लोगों को वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी से वाटर मतलब दे सकते हैं उसमें. तो इसके वजह से भी, ये 3 चीज़ों की वजह से हम लोगों को बहुत ही लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी फेस करनी पड़ी. The cultivator had neither the means nor an incentive to invest in agriculture. कल्टीवेटर्स का मतलब भी होता है फार्मर्स को के पास ना ही मीन्स थे, ना ही इन्वेस्ट करने के लिए थे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं थे, जिसके वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी सबको फेस करना पड़ा. The zamindars had no roots in the villages, while the British rule spent little on agricultural, technical और mass education. जमींदार जो थे उनको तो कोई जो जमींदार थे उनको तो कोई मतलब ही नहीं था विलेज से, गांव से तो कोई मतलब ही नहीं था. जब हालांकि ब्रिटिश रूल जो है वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे. वो चाहते तो कर सकते, बट उन लोगों ने नहीं किया. वो लोग सिर्फ यही बोलते रहे कि कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करें.
All this made it difficult to introduce modern technology which caused a perpetually low level of productivity. इसके वजह से हम लोगों को इंट्रोडक्शन करने में मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने में हम लोग को डिफ़िकल्ट हो गया, और जिसकी वजह से भी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. अब देख, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम लोग प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो होगा ना इनडायरेक्टली घुमा फिरा के तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ही में ही अटके, है ना. तो अंडरस्टूड, समझ में आ गया कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होता है. अब हम पढ़ते हैं. फोर्थ में स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेयरिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्टिंग फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज. जो हमारा इन स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के वजह से भी हमारा एग्रीकल्चरल बहुत ही पीछे रह गया. अगर जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, हाँ कमी, स्कार्सिटी मतलब कमी समझ लेते हैं. तो इन्वेस्टमेंट की कमी के वजह से, इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं आएगी, फिर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर पाएंगे. इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो हम लोग ये सब कर सकते हैं, और इसी के वजह से हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती हैं. Although some farmers change their cropping patterns from food crops to cash crop, a large section of tenant small farmers are sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे फार्मर्स ने क्या किया, पैटर्न्स ही बदल दिए. फूड क्रॉप्स जो प्रोडक्शन करते थे उनको चेंज करके कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए. हालांकि बहुत सारे फार्मर्स ने ऐसा ही किया क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेस भी नहीं है, जिसके वजह से उन लोगों को मजबूरन या किसी तरह उन लोगों को कैश क्रॉप ही प्रोडक्शन करना पड़ा. आज के लिए बस इतना ही. अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में. तो पूरा टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में होगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगा. सो अगर आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स इस लेक्चर के, सेकंड लेक्चर के सारे टॉपिक आप लोग के क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप लोगों को डाउट हो गया है. मैं आप लोगों को उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.